नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब के कुछ कमाल के आइडियाज पर। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने ध्यान पर काबू पाकर हम अपनी असली क्षमता को बाहर ला सकते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो हम में से कई लोगों को बहुत जाना पहचाना लगेगा। क्या कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठे हैं पर दिमाग कहीं और ही घूम रहा है, या फिर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बार बार हमारा ध्यान खींच रहे हैं? तो इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि फोकस यानी ध्यान लगाना कोई सुपर पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही लोगों के पास होता है। ये तो एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी सही तरीकों से सीख सकता है। तो इस स्किल को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। ये एक तरह का रोड मैप है जो हमें प्रॉब्लम को समझने से लेकर उसे हल करने तक ले जाएगा। तो सबसे पहले अपने दुश्मन को जानना जरूरी है ना? और हमारा दुश्मन है ध्यान भटकाओ, एक ऐसी खामोश ताकत जो चुपके से हमारा कीमती वक्त और हमारे सपने दोनों चुरा लेती है। किताब में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। आज का जो डिस्ट्रैक्शन का जाल है ना, वो बिल्कुल एक मकड़ी के जाल जैसा है। आप जितना इससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा उलझते चले जाते हैं। और ये जाल काम कैसे करता है? हमारे दिमाग में एक केमिकल है डोपामाइन, उसके जरिए। इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। होता क्या है कि जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने जैसे आसान काम करते हैं तो दिमाग को मजा आता है और वो और ज्यादा उसी चीज को मांगता है। बस बन गया एक चक्र। तो अगर इस भटकाव से लड़ना है तो सबसे पहले हमें जंग के मैदान को समझना होगा, और वो मैदान है हमारा अपना दिमाग, जिसे विचारों का एक घना जंगल भी कह सकते हैं। देखिए, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन दो तरह से काम करता है। पहला है एक्टिव फोकस, मतलब जब हम जानबूझकर किसी जरूरी काम पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। और दूसरा है ऑटोमेटिक फोकस, जब दिमाग बिना मेहनत के यहां वहां भटकता रहता है, किसी भी नई चीज की तरफ खिंच जाता है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। ये जो ध्यान भटकने की आदत है ना, ये कोई आज की खराबी नहीं है। अरे ये तो हमारे पुरखों से हमें मिली एक सर्वाइवल स्किल थी। शिकारियों से बचने के लिए उन्हें हर आहट पर ध्यान देना पड़ता था। बस वही आदत आज इस इंफॉर्मेशन से भरी दुनिया में हमारे लिए एक मुसीबत बन गई है। और इसी भटकाव से जुड़ा है प्रोडक्टिविटी का एक बहुत बड़ा मिथक, एक बहुत बड़ी गलतफहमी, और वो है मल्टीटास्किंग का आइडिया। किताब में साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जी हां, एक मिथक। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, पर असल में हम बस एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से कूद रहे होते हैं। और ये काम करने का बहुत ही बेकार तरीका है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब जब हम एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से स्विच नहीं कर पाता। हमारे ध्यान का एक हिस्सा, एक टुकड़ा पिछले काम पर ही अटका रह जाता है। और इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। काम की क्वालिटी तो गिरती ही है, गलतियां भी ज्यादा होती हैं और दिमागी थकान महसूस होती है। और सिर्फ काम ही नहीं, हमारे रिश्ते भी कमजोर पड़ते हैं। किताब में एक कहानी है, एक पिता और बेटे की, जो साथ बैठे तो हैं पर फोन की वजह से एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर मल्टीटास्किंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब है डीप वर्क। तो डीप वर्क करे कैसे? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस कमाल के कॉन्सेप्ट को हम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपने आसपास से सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। दूसरा, काम के लिए एक खास वक्त तय कीजिए। और तीसरा, थोड़ा सब्र रखिए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये एक प्रैक्टिस है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डीप वर्क का मकसद सिर्फ ज़्यादा काम निपटाना नहीं है। इसका असली मकसद है मुश्किल चीज़ों को सीखना और टॉप लेवल का, बिल्कुल असाधारण क्वालिटी का काम करना। चलिए अब इन सारी बातों को, इन सभी टेक्निक्स को अपने सबसे बड़े मकसद से जोड़ते हैं। फोकस की इस पहेली का जो आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा है, उसे समझाने के लिए किताब में एक तीरंदाज की मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, एक तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? उसका निशाना, यानी उसका टारगेट। अगर टारगेट ही साफ ना हो तो दुनिया भर की ताकत और हुनर किस काम का? सब बेकार है। बिल्कुल यही बात हमारे फोकस पर भी लागू होती है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बड़ी बड़ी छलांगे लगाने की नहीं है। स्ट्रैटेजी है अपने लक्ष्य को एकदम साफ साफ तय करने की, फिर उससे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने की, और फिर हर रोज बिना चूके उसकी तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाने की।
और इसका जो सबसे खूबसूरत नतीजा है वो ये है कि फोकस सिर्फ हमारे काम के रिजल्ट को नहीं बदलता, ये उस काम को करने के पूरे सफ़र को, पूरे अनुभव को बदल देता है। इससे मंजिल ही नहीं बल्कि सफ़र भी यादगार और मीनिंगफुल बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल, हमारी जिंदगी की चाबी असल में किसके हाथ में है? जब हम ये समझ जाते हैं कि फोकस कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, तो हमें यह एहसास होता है कि अपनी जिंदगी को सही दिशा देने और अपने सपनों को सच करने की ताकत हमारे अपने ही हाथों में है।